हेलो एंड वेलकम टू इंश्योर सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज हम देखने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल का करंट अफेयर। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश का बजट। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर और उत्तर प्रदेश का बजट, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं उत्तर प्रदेश पीसीएस 24 अक्टूबर, यूपी आरओ समीक्षा अधिकारी 5 दिसंबर तथा यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्जाम जो होने वाला है आपका 20 अगस्त को। ठीक है, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। साथ ही साथ जो और भी एग्जाम उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं उनके लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल उत्तर प्रदेश में कहाँ सेलिब्रेट किया गया था। स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश के जिले झांसी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में। ओके, और झांसी रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके कर दिया गया है रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। ओके, शहनाई महोत्सव कहाँ पर हुआ था? शहनाई महोत्सव वाराणसी में हुआ था। शहनाई महोत्सव वाराणसी में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को समर्पित था। ये शहनाई वादक थे और इनको समर्पित था शहनाई महोत्सव। ओके, आगे देखते हैं। अगला करंट अफेयर है काला नमक चावल महोत्सव। काला नमक चावल महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया था कहाँ पर? सिद्धार्थनगर जिले में। सिद्धार्थ नगर जिले में, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में। सिद्धार्थनगर जिला कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश का सिद्धार्थनगर जिला उत्तरी छोर पर है, नेपाल के साथ बॉर्डर साझा करता है। हमने अपने उत्तर प्रदेश स्पेशल के लेक्चर में बताया था कि नेपाल के साथ 7 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करते हैं। हमने ट्रिक बताया था, पीके, बस, बस, महाराज। ठीक है, तो जिसमें हमने बताया था पीलीभीत। पीलीभीत जिला उत्तराखंड के साथ भी और नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है। फिर लखीमपुर खीरी, फिर बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, फिर महाराजगंज। महाराजगंज नेपाल के साथ भी सीमा और बिहार के साथ भी सीमा साझा करता है। तो काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया था सिद्धार्थनगर जिले में। काला नमक चावल को बुद्ध चावल भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि गौतम बुद्ध ने अपना उपवास तोड़ा था काला नमक चावल को ही खाकर। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में काला नमक चावल में एक विशेष प्रकार की सुगंध होती है और यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में पूर्वी जिलों में ये इसकी पैदावार होती है। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत कई जिलों का उत्तर प्रदेश पूर्वी जो जिले हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो जिले हैं उसके कई जिलों का ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत आता है काला नमक। ठीक है, और अभी चंदौली जनपद जो है, चंदौली जनपद को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने चंदौली जिले को सराहा है काला नमक चावल न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट करने के लिए। और साथ ही साथ यूएनडीपी ने विकास के सभी मामलों पर खरा उतरने के लिए सोनभद्र और फतेहपुर जनपद को भी सराहा है। ठीक है, तो काला नमक चावल के बारे में ये हमने देख लिया कि ये सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया था। आगे देखते हैं, ये गुड़ महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो गुड़ महोत्सव था लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, गोमती नदी के किनारे लखनऊ है ना। और केला महोत्सव, केला महोत्सव कहाँ पर? कुशीनगर जिले में, कुशीनगर। ओके, तो आगे देखते हैं। चलिए, गाजियाबाद नगर निगम, गाजियाबाद नगर निगम भारत का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम हो गया है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया है गाजियाबाद, पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, आगे जैसा हमने अभी बताया था कि यूएनडीपी ने उत्तर प्रदेश के 3 जिलों को सराहा है। चंदौली को काला नमक चावल का एक्सपोर्ट करने के लिए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को, सोनभद्र और फतेहपुर को विकास के सभी मायनों पर खरा उतरने के लिए इनको सराहा गया है। ओके, यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी की एक रिपोर्ट आती है, यूएनडीपी की रिपोर्ट आती है एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की वर्तमान में रैंकिंग है 131, पिछले वर्ष थी 129। बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, इसके 3 आयाम होते हैं, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, अर्जुन सहायक परियोजना कहां पर बन रही है? तो अर्जुन सहायक परियोजना उत्तर प्रदेश के महोबा महोबा जिले में बन रही है। महोबा जिला पान उत्पादन के लिए भी बहुत फेमस है। तो अर्जुन सहायक परियोजना कहां पर बन रही है? महोबा जिले में। कौन सी नदी पर? बेतवा नदी की सहायक नदी है धसान नदी, धसान नदी, धसान नदी, धसान नदी।
ठीक है, तो वहां पर बन रही है अर्जुन सहायक परियोजना। ठीक है, इससे महोबा व हमीरपुर की भूमि सिंचित होगी और साथ ही साथ कुछ मध्य प्रदेश के जिले भी सिंचित होंगे। बेतवा नदी की सहायक नदी धसान नदी पर यह बनाई जा रही है। बेतवा नदी जो है किसकी सहायक नदी है? यमुना की। आगे देखते हैं, जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी उसमें जो झांकियां निकली थी, तो भारत के कई राज्यों की झांकियां निकली थी, शायद 30 राज्यों की शायद निकली थी, नहीं 25-26 ऐसे कुछ है, देख लीजिएगा। तो उसमें नंबर 1 पर कौन सा राज्य आया था? तो उत्तर प्रदेश का अयोध्या का जो भी ये आपको दिख रहा है, इसको प्रथम स्थान मिला है। ओके, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में कहां पर उत्तर प्रदेश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो यह कानपुर जिले में। कहां पर? कानपुर जिले में उत्तर प्रदेश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित किया जाएगा। ठीक है, लखनऊ मेट्रो। लखनऊ मेट्रो ऐसी मेट्रो हो चुकी है भारत की जो यूवी किरणों से, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों से मेट्रो की सफाई करेगा। ठीक है, पराबैंगनी किरणों से। वाराणसी और कानपुर, वाराणसी और कानपुर शहर ऐसे शहर की श्रेणी में अब आ गए हैं जिसमें कमिश्नरी सिस्टम लागू किया जाएगा। इसके पहले कौन कौन से शहर थे? लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर, इस अब हो गए वाराणसी और कानपुर। क्वेश्चन सुमेलित करने के लिए पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला है जहां पर कमिश्नरेट सिस्टम लागू नहीं है, पूछा जा सकता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का वह जिला प्रशासन जिसे हाल ही में कोविड-19 प्रबंधन के लिए द स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो कौन सा जिला प्रशासन है? तो वह है अयोध्या जिला प्रशासन। ओके, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश बजट, उत्तर प्रदेश बजट 2021 में, पुराना है थोड़ा, कहां पर पुलिस व फॉरेंसिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है? कहां पर की जाएगी? तो वह लखनऊ में की जाएगी। पुलिस व फॉरेंसिक विश्वविद्यालय की स्थापना लखनऊ में की जाएगी। ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जिन्होंने 5 जून 2021 को उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। उत्तर प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन का अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया न्यायमूर्ति बीके नारायण। कौन? बीके नारायण, बीके नारायण। संजय सिरनेत जी को बना दिया गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, और संजय यादव जी को इलाहाबाद हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया है, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया है। तो संजय यादव जी को मुख्य न्यायाधीश और संजय सिन्हा जी को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और न्यायमूर्ति बीके नारायण को उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। और उत्तर प्रदेश में कहां पर पुलिस और फॉरेंसिक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो वह लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। ओके, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020 में उत्तर प्रदेश को देश के शीर्ष राज्यों में पुरस्कार पहले नंबर पे मिला उत्तर प्रदेश को। ठीक है, पहला इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड में। प्रदेश का वह रेलवे स्टेशन हमने बता दिया कि झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रख दिया गया रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन। मुकुल गोयल जी, मुकुल गोयल जी को बना दिया गया है क्या? उत्तर प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक। उत्तर प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल जी को बना दिया गया। कोरोना मुक्त जिला बना है राज्य का पहला जिला, तो महोबा जिला। महोबा, अभी हमने महोबा की बात की थी, तो महोबा में अर्जुन सहायक परियोजना, बेतवा नदी है, बेतवा नदी की सहायक नदी धसान नदी पर बनाया जा रहा है। ओके, राम बाबू हरित, डॉक्टर राम बाबू हरित को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये सब नियुक्तियां हुई हैं, अभी नई नियुक्तियां हैं, तो आपके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। यूपी SSSC पीईटी के एग्जाम में तो अवश्य पूछे जाएंगे यहाँ से 1-2 क्वेश्चन। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य बन चुका है जहां पर 5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट आने वाले समय में हो जाएंगे, अभी निर्माणाधीन है। कौन कौन से एयरपोर्ट? आपको ऑलरेडी पता है कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? बाबतपुर, वाराणसी। और चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में। और अयोध्या एयरपोर्ट बन रहा है, इसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। और जेवर एयरपोर्ट, जेवर कहाँ पे है? नोएडा में। और एक एयरपोर्ट और बन रहा है कुशीनगर, कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया जा चुका है। तो कुल मिला के 5 एयरपोर्ट हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में, और भारत का पहला ऐसा राज्य हो जाएगा जहां पर 5 अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हो जाएंगे।
भारत में वर्तमान में 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं और 4 एयरपोर्ट केरल और तमिलनाडु में हैं। तो ये दोनों केरला और तमिलनाडु अब दूसरे नंबर पे हो गए हैं उत्तर प्रदेश के बाद, जहां पर 4 एयरपोर्ट्स अंतर्राष्ट्रीय ऑलरेडी हैं। देखते हैं अभ्युदय स्कीम। अभ्युदय स्कीम किस लिए थी? यही पढ़ाई लिखाई। तो यूपीएससी या फिर कोई भी तैयारी जो हो, कंपटीशन की तैयारी के लिए अभ्युदय स्कीम शुरू की गई है। इसकी ये ध्येय वाक्य देखिए, तेजस्वी ना धीत मस्तु, तेजस्वी ना धीत मस्तु। 24 जनवरी को यह स्कीम लागू की गई। 24 जनवरी क्यों लागू की गई? 24 जनवरी को 2017 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश दिवस। ठीक है, 24 जनवरी को एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी होता है, उसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा दिवस होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दिवस होता है 24 जनवरी को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश किया गया था, उत्तर प्रदेश नाम रखा गया था, इसलिए 24 जनवरी को प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। आगे देखते हैं। ओके, एक सेकंड। उत्तर प्रदेश बना 2 एक्सप्रेसवे हवाई पट्टी वाला राज्य। 2 एक्सप्रेसवे कौन कौन से? एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो गया, जहां पर तेजस एयरक्राफ्ट्स वगैरह होंगे या कोई भी एयरक्राफ्ट्स होंगे, वो तेजस फाइटर वगैरह इमरजेंसी लैंडिंग वहां पे कराई जा सकती है, जैसे कि आपका हो गया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उस पे, और एक है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। ठीक है, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 3300 मीटर लंबी हवाई पट्टी, 3.3 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बना दी गई है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। ओके, आगे देखते हैं। एक सेकंड, कहाँ गया? हाँ, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार दिए जाते हैं। पुरस्कार कई प्रकार के हैं, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के कई पुरस्कार हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ देखेंगे भारत भारती पुरस्कार। मुंबई की डॉक्टर हैं सूर्यबाला, इनको दिया गया है, सूर्यबाला को। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कहाँ पर है और कब बना था, इसको आप कमेंट करिए। बहुत ही इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कब बना, कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान कब बना, कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान कहाँ पर है? राजभाषा विभाग, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीपीसीएस 2017 या 16 के मेंस में, 16 नहीं 16 के मेंस में शायद पूछा गया है ये क्वेश्चन, और आने की संभावनाएं भी हैं, आ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड। क्यों दिए जाते हैं लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड? किसी भी खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन अगर आप करेंगे तो लक्ष्मण व रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड दिए जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर मेजर ध्यानचंद जी के बारे में यहाँ पर लगाए हैं, तो हॉकी का जादूगर इन्हें कहा जाता है, और इन्हीं का 29 अगस्त को बर्थडे होता है प्रतिवर्ष, 29 अगस्त। ठीक है, 29 अगस्त को, तो इन्हीं के बर्थडे पर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भी दिया जाता है, ऐसा कुछ है। और ठीक है, तो 29 अगस्त को, और 29 जून को कौन सा दिवस होता है? 29 जून को, इसको आप लोग कमेंट करिएगा। 29 जुलाई को कौन सा दिवस होता है? 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल टाइगर डे, ग्लोबल टाइगर डे, ये सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है 29 जुलाई को। 29 जून वाला आप जरूर देख लीजिएगा, 29 जुलाई को टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं। हाँ, एक कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया जा रहा है, कहाँ पर? प्रयागराज में, गंगा नदी के तट पर बनाया जा रहा है। कछुआ, कछुआ की पॉपुलेशन, टर्टल जो है, इसकी पॉपुलेशन को, इनको बचाया जाएगा। यहाँ पर कई प्रकार के कछुए लाकर वहां पर डाले जाएंगे और उनको संरक्षित किया जाएगा। ठीक है, और एक कछुआ अभ्यारण्य और भी है, शायद वाराणसी में है, इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ओके, आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश का बजट। उत्तर प्रदेश का बजट के बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है? तो राजेश खन्ना जी उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं, ये आपको दिख रहे हैं राजेश खन्ना जी। और ज्यादा चीजें हम लोग नहीं देखेंगे बजट में, बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीजें जो पूछी जा सकती हैं उसको हम लोग देखा जाएगा यहाँ पे। तो सुरेश खन्ना जी वित्त मंत्री हैं। यह पहला पेपरलेस डिजिटल बजट था, जो राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है, और इसका एक
ध्येय वाक्य था, केंद्र बिंदु था स्वावलंबन से सशक्तिकरण। और उत्तर प्रदेश के बजट का आकार कितना है, तो 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए, 5,50,270.78 करोड़ रुपए। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है समीक्षा अधिकारी 2018 के पेपर में, और पूछा गया था बजट का आकार कितना है। तो अब याद करना जरूरी है। अब समीक्षा में पूछा गया, समीक्षा अधिकारी में, तो यूपीपीसीएस में पूछ दिया जाएगा या फिर स्टेटमेंट बना दिए जाएंगे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के बजट का आकार कितना, 5,50,270.78 करोड़ रुपए। यह पहला पेपरलेस डिजिटल बजट था जो राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। इसका केंद्र बिंदु था स्वावलंबन से सशक्तिकरण। आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं, 2-3 योजनाओं को ही हम लोगों ने यहाँ पर रखा है, जैसे कृषक समन्वित विकास योजना। कृषक समन्वित विकास योजना 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए, डबल करने के लिए आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना शुरू की गई। ओके, 2022 तक। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। दुर्घटना कल्याण योजना नाम से लग रहा है कि अगर किसी किसान की मृत्यु हो जाएगी तो राज्य सरकार उसे 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देगी। ठीक है, अगली योजना है पीएम कुसुम। पहले से ये योजना चल रही है, इसके लिए बजट में कुछ पैसा रखा गया है और टारगेट भी रखा गया है कि 2021-22 में 15,000 सोलर पंप की स्थापना की जाएगी। पीएम कुसुम, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ठीक है, तो पीएम कुसुम ये योजना है। आगे देखते हैं। आगे है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, इस योजना में बच्चियों को, हर बच्ची को मिलेगी उच्च शिक्षा और सम्मान। टोटल 15,000 रुपए दिया जाएगा ताकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा सरकार ने दिया है उसको सार्थक किया जा सके, और महिलाओं, बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को जो भ्रूण हत्या कर दी जाती है, इन सब जो कुरीतियां हैं उनसे बचाया जा सके। ठीक है, आगे चलते हैं। महिला सामर्थ्य योजना। महिला सामर्थ्य योजना क्या है? महिला सामर्थ्य योजना सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्वयं सहायता ग्रुप जो होते हैं संगठन, उनको सहायता प्रदान की जाएगी। महिला दुग्ध उत्पादकों के स्वयं सहायता समूहों की आय में वृद्धि के लिए यह योजना शुरू की गई, महिला सामर्थ्य योजना। ठीक है, तो 4-5 योजनाओं को हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। सुपोषण से याद आ रहा है, न्यूट्रिशन की बात हो रही है, पोषण की बात होगी। तो पोषण में क्या, एनीमिया से ग्रस्त 11 से 14 वर्ष की स्कूल जाने वाली बालिकाओं को ड्राई राशन के साथ साथ अन्य पोषक तत्व प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, और 6 महीने से 5 साल तक की आयु के बच्चे जो हैं उनको भी पोषक तत्व प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, आसानी से याद कर लीजिए बस। मेरठ में खेल विश्वविद्यालय बनेगा। मेरठ बहुत फेमस है, खेल का सामान यहाँ से, खेलों का सामान, बैट, ये सब वहाँ पर बनता है, इसलिए वहाँ पर खेल विश्वविद्यालय बनेगा। पहले यह लखनऊ में बनने वाला था लेकिन अब मेरठ में बनेगा। उत्तर प्रदेश के बजट में ये भी बात की गई कि जनजाति संग्रहालय बनाया जाएगा। कहाँ पर? लखनऊ में। और स्वतंत्रता संग्रहालय कहाँ पर बनाया जाएगा? शाहजहांपुर में। स्वतंत्रता संग्रहालय शाहजहांपुर में। तो जनजाति संग्रहालय लखनऊ में और स्वतंत्रता संग्रहालय शाहजहांपुर में। ओके, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2021 दिया गया है। क्यों दिया जाता है? ऐसे साहित्यकार लोग हों या फिर उत्तर प्रदेश में कोई बहुत अच्छा उत्कृष्ट काम अगर आप करेंगे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं अगर आप, तो आपको उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया जाएगा। मिनिमम 3 लोगों को दिया जाता है और मैक्सिमम 5 लोगों को यह दिया जाता है। 11 लाख रुपए भी दिए जाते हैं। तो कुछ ऐसा करिए कि 11 लाख ले लीजिए और यह प्रशस्ति पत्र भी आपको मिलेगा। तो यह उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। ठीक, इसको छोड़िए, आगे देखते हैं। हाँ, 2021-22 के अंत तक राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जो है, और अगर प्रति व्यक्ति आय से पर, जैसे क्या होता है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे तो जितना बजट होगा उसको जनसंख्या से डिवाइड कर देंगे तो वो लगभग डबल हो जा रहा है 94,495 में। तो 2017-18 से 2022-23 तक यह लगभग डबल हो जाएगा। मतलब प्रति व्यक्ति आय, भारत के उत्तर प्रदेश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय लगभग डबल हो जा रही है। ठीक है,
2016-17 में 50,942 रुपए थी प्रति व्यक्ति आय, लेकिन अब ये हो जाएगी 94,495 में। ऐसा डेटा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया है। ठीक है, लेकिन प्रति व्यक्ति कर्ज जो है उत्तर प्रदेश के, प्रति व्यक्ति कर्ज बढ़ेगा, 1968 रुपए प्रति व्यक्ति कर्ज बढ़ेगा, ऐसा बजट में ऐसा आकलन है। उत्तर प्रदेश को ई पंचायत पुरस्कार 2021 दिया गया। उत्तर प्रदेश को ई पंचायत पुरस्कार 2021 दिया गया। ठीक है, केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने यह दिया है उत्तर प्रदेश को ई पंचायत पुरस्कार 2021। आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हाँ, एक क्वेश्चन है कि वर्ल्ड लॉयन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और जो बता देगा उसको प्रियांशु सर के द्वारा पार्टी दी जाएगी। तो वर्ल्ड लॉयन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, इसको देख जरूर लीजिएगा। तो हमने आज क्या देखा, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं पूरा जो हमने देखा। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश को ई पंचायत पुरस्कार दिया गया है केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। आगे हमने देखा, एक सेकंड ये बैक कर, हाँ आगे चलते। हमने बताया स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल झांसी में, शहनाई महोत्सव कहाँ पर, वाराणसी में, काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर में, केला महोत्सव कुशीनगर, गुड़ महोत्सव लखनऊ में, गाजियाबाद नगर निगम को पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला पहला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बन चुका है गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के 3 जिलों चंदौली, सोनभद्र, फतेहपुर को यूएनडीपी ने सराहा है। चंदौली को काला नमक चावल के एक्सपोर्ट के लिए, सोनभद्र और फतेहपुर को सभी आयामों पर, विकास के सभी आयामों पर खरा उतरने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अर्जुन सहायक परियोजना कहाँ पर बन रही है, महोबा जिले में धसान नदी पर, जो बेतवा नदी की सहायक नदी है। बेतवा किसकी सहायक नदी है, यमुना की। सबसे अच्छी झांकी का मतलब नंबर 1 पे जो झांकी आई है उत्तर प्रदेश की झांकी है, ये जो अयोध्या का पूरा सीन है। ठीक है, कहाँ पर पहला चमड़ा पार्क स्थापित किया जा रहा है, कानपुर में। यूवी रेस से कौन सी ऐसी मेट्रो है जो सफाई करेगी, तो लखनऊ मेट्रो है। वाराणसी, कानपुर और लखनऊ गौतम बुद्ध नगर, मतलब अब पूरे उत्तर प्रदेश के 4 जिले हो जाएंगे जहां पर कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो जाएगा। अयोध्या जिला प्रशासन को द स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, द स्कॉच गोल्ड अवार्ड से। आगे देखते हैं, पुलिस और फॉरेंसिक विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया जाएगा, लखनऊ में। न्यायमूर्ति बीके नारायण को मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का। संजय सिरनेत जी को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, और इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया संजय यादव जी को। आगे देखते हैं, स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट अवार्ड में उत्तर प्रदेश को शीर्ष स्थान मिला है। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन कर दिया गया है। मुकुल गोयल को उत्तर प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और कोरोना से मुक्त हो गया है उत्तर प्रदेश का महोबा जिला, पहला जिला बना है, राज्य का पहला जिला। राम बाबू हरित जी को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया उत्तर प्रदेश के। अब उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो जाएंगे। कौन कौन से, एक है लखनऊ का अमौसी एयरपोर्ट, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबतपुर वाराणसी, और अयोध्या का एयरपोर्ट मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जेवर एयरपोर्ट नोएडा, और कुशीनगर एयरपोर्ट। पूरे भारत में 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। अब तमिलनाडु केरल दूसरे नंबर पे आ जाएंगे, उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो जाएंगे, तमिलनाडु और केरला में 4 हैं। आगे, अभ्युदय कार्यक्रम 24 जनवरी को शुरू किया गया, तेजस्वी नाधिमधीत मस्तु इसका ध्येय वाक्य है। आगे है, उत्तर प्रदेश में 2 एक्सप्रेस हवाई पट्टी बन चुकी हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और लखनऊ एक्सप्रेसवे, जहां पर इमरजेंसी लैंडिंग हो सकती है फाइटर एयरक्राफ्ट की। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का पुरस्कार दिया गया, भारत भारती पुरस्कार डॉक्टर सूर्यबाला जी को। और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में। बाकी हम आपसे क्वेश्चन पूछे उसको आप कमेंट करेंगे। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार और लक्ष्मण पुरस्कार दिए जाते हैं खेल में अच्छा प्रदर्शन, किसी भी खेल में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे उसके लिए। और 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद जी के बर्थडे पर। और वाराणसी में बन रहा है कछुआ अभ्यारण्य। इसके अलावा
प्रयागराज में बन रहा है गंगा नदी पर, और वाराणसी में भी कछुआ अभ्यारण्य ऑलरेडी है। उत्तर प्रदेश का बजट पेश हुआ है। सुरेश खन्ना उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं। पहला पेपरलेस डिजिटल बजट था और इतिहास का सबसे बड़ा बजट है उत्तर प्रदेश के इतिहास का। इसका केंद्र बिंदु था स्वावलंबन से सशक्तिकरण। बजट का आकार 550,270.78 करोड़ रुपए है। ठीक है। कुछ योजनाएं, कृषक समन्वित विकास योजना, उत्तर प्रदेश के किसानों की आय डबल करने के लिए 2022 तक। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, अगर दुर्घटना में कोई अगर किसान मृत्यु उसको हो जाएगी तो उसको आर्थिक मदद दी जाएगी। पीएम कुसुम योजना, सोलर पंप, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, सोलर पंप लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, टोटल 15,000 रुपए दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। आगे है महिला सामर्थ्य योजना, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होंगे उनकी सहायता देगी सरकार दूध उत्पादकों को। अगला है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। इस योजना में पोषक तत्व दिए जाएंगे 11 से 14 वर्ष की स्कूल जाने वाली बालिकाओं को और 6 से 5 साल तक के बच्चों को। मेरठ में खेल विश्वविद्यालय बनेगा और जनजाति संग्रहालय का निर्माण लखनऊ में और स्वतंत्रता संग्रहालय का निर्माण शाहजहांपुर जनपद में होगा। आगे है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया जाता है प्रतिवर्ष मिनिमम 3 लोगों को, मैक्सिमम 5 लोगों को दिया जाता है, 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। आगे है हाँ, उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय अब लगभग 2021-22 में डबल हो जाएगी। 2016-17 में 50,942 थी, अब 94,495 हो जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति कर्ज जो है वह बढ़ चुका है। ई पंचायत पुरस्कार दिया गया है उत्तर प्रदेश को, पंचायती राज मंत्रालय ने दिया है, केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय। वर्ल्ड लॉयन डे का क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है कि वर्ल्ड लॉयन डे प्रतिवर्ष कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।